आप ही के पार्टी के नेता अंबादास दानवे का बयान आया कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो गई और मुख्यमंत्री का चेहरा उद्धव ठाकरे को बनाते तो अलग कुछ स्थिति होती। और देखिए, अंबादास दानवे जी महाराष्ट्र के विधान परिषद में विरोधी पक्ष नेता हैं, शिवसेना के नेता हैं, बहुत ही पुराने और वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं। अगर वो बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा अगर महाविकास आघाड़ी ने आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब का घोषित किया होता तो लाभ होता, स्वाभाविक सी बात है। हम भी कह रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे साहब का चेहरा घोषित हुआ होता तो उनके द्वारा कोरोना काल के संकट समय में किए गए काम लोगों ने देखे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्यों वो गलती कर बैठे, क्यों वो नहीं समझ पाए, क्यों वो चेहरा नहीं घोषित कर पाए। चेहरे से बहुत लाभ मिलता है। हमने देखा है कि 2014 में मोदी जी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ी थी तो इतनी बड़ी उनको बहुमत मिली। अगर उद्धव ठाकरे जी के नाम पर ये चुनाव हुआ होता तो उनको भी लाभ होता था महाविकास को। और कांग्रेस पार्टी अति उत्साह की वजह से हरियाणा भी हार गई और कांग्रेस पार्टी अति उत्साह की वजह से महाराष्ट्र भी चुनाव हार गई। तो अंबादास दानवे जी क्या गलत कह रहे हैं? अंबादास दानवे जी वही कह रहे हैं जो लोगों की भावना है, जो शिवसैनिकों की भावना है या आम मतदाताओं की भावना है, वही अंबादास दानवे कह रहे हैं। महाराष्ट्र का कुछ भी फैसला लेना है, उनको चुप करा था। महाराष्ट्र का कुछ भी फैसला लेना है तो उनको सभी नेताओं को दिल्ली जाना पड़ रहा है, अमित शाह से मिलना पड़ रहा है, जेपी नड्डा से मिलना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री से मिलना पड़ रहा है। इस तरह से संजय राउत का बयान आया, क्या कहना चाहते हैं? अभी तक मुख्यमंत्री देखिए, भारतीय जनता पार्टी को गुलाम पसंद होते हैं। भारतीय जनता पार्टी मित्रता में विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी अपने सहूलियत के हिसाब से अपने रूप और रंग बदलती है। जब एकनाथ शिंदे की जरूरत थी, एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया। जरूरत समाप्त हो गई तो एकनाथ शिंदे को सीएम तो छोड़िए, उनके हाथ से बुके भी लेना अमित शाह पसंद नहीं कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे मुंह बनाकर अलग ही दिशा में खड़े हैं। तो बीजेपी आज 23 तारीख से नतीजे आए हैं और आज हम 29 तारीख को बैठे हैं और आज अभी भी अगर 6 दिन बीत गए और अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल नहीं हो रहा है और बार बार ये महाराष्ट्र के नेताओं को दिल्ली के सामने जाकर झुकना पड़ रहा है, तो ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है महायुति के लिए। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार तो कुछ कह नहीं सकते। ईडी और सीबीआई का एक जोर बिठा दिया जाएगा, वो दोनों शांत हो जाएंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि न खाता न बही, जो बीजेपी कहे वही सही, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। तो बीजेपी एक बहुत बड़ी ठग के रूप में आई है। अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की जो दुर्गति हो रही है, हम चाहते हैं कि हमारे महाराष्ट्र की वो दुर्गति न हो, महाराष्ट्र सुजलम सुफलम की दिशा में आगे बढ़े। आज 6 दिन से राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है और क्या कहें, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जनादेश आया है तो हम तो जनादेश का उल्लंघन भी नहीं कर सकते, लेकिन एक सरकार जिसकी उम्मीद और इंतजार में लोगों ने जनादेश दिया था, वो सरकार भी गायब है। तो इस समय मिस्टर इंडिया वाली सरकार महाराष्ट्र में है कि सरकार है भी और सरकार गायब भी है। ये सब बीजेपी की वजह से है। अब बीजेपी जो चाहे करे। कल देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार जाके अमित शाह से मिले, उसके बाद कहा जा रहा है कि 2-3 दिन में फैसला आ सकता है। अरे भाई, 2-3 दिन करके आज 6 दिन बीत गए। अरे अब कितना दिन बिताओगे? पूर्ण बहुमत की सरकार है, तुम्हारे पास एक से बढ़ के एक सक्षम नेता है। अरे किसी को भी बनाओ, शपथ लो, गवर्नर भी आपके सहमति के लोग बैठे हैं, तो तुरंत लोगों की सेवा में लगो ना। मंत्रिमंडल बनाओ, लोगों की सेवा करो। क्या इसलिए चुनाव हुए थे? 26 तारीख लास्ट डेट था, 26 भी बीत गया, आज 29 आ गया। मुख्यमंत्री इस्तीफा देके फिर वही मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री बनते ही 10 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दान भी दे दिया। ये वही महायुति वाले हैं ना कि वक्फ बोर्ड को लेकर महाविकास आघाड़ी को घेरा करते थे और 10 करोड़ रुपया पीछे के दरवाजे से दे भी दिया। तो ये महायुति वाले बहुरूपीय हैं, बहुरूपीय, अलग अलग रूप धारण करते हैं। मायावी कहा जाता है इनको। अजीत पवार का बयान आया कि जब लोकसभा में नतीजे अच्छे आए तो ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं और विधानसभा में ईवीएम में प्रॉब्लम। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बताइए, लाल कृष्ण आडवाणी जी ईवीएम के विरोध में आवाज उठा चुके हैं। जीवीएल नरसिम्हा जो कि राज्यसभा सांसद है बीजेपी के, वो आवाज उठा चुके हैं। अगर महाराष्ट्र से अब तक 400 से ज्यादा शिकायतें आ गई हैं, कहीं 2 वोट है तो वहां 20 पड़ गया, कहीं 200 वोट है तो वहां 2 पड़ा, कहीं पूरा का पूरा गांव कांग्रेस का है तो वहां 0 वोट पड़ गए, कहीं पूरे के पूरे
महाविकास आघाड़ी के वोट्स हैं शिवसेना और राष्ट्रवादी के, वहां पर उनको खाता नहीं खुल रहा। ये सब चीजें विवादास्पद हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा ईवीएम का सिस्टम ही खराब है, लेकिन जहां गड़बड़ियां हैं, जहां अनियमितता बरती गई हैं, जहां लापरवाहियां हुई हैं, गैर जिम्मेदाराना हुआ है, वहां तो कम से कम त्रुटियां सॉल्व की जाए। कि उसके लिए भी कोई हमको अध्यादेश लाना पड़ेगा, किसी विदेश से आदेश लाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना। इस देश की प्रक्रिया है, देश में ही सुलझाना पड़ेगा ना। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आई जगताप का बयान आया, कांग्रेस के नेता हैं, कि यहाँ से बीजेपी के नेता और एकनाथ शिंदे और अजित पवार के सभी जाते हैं दिल्ली, जाके मुजरा करते हैं दिल्ली के आकाओं के सामने। अरे भाई, कल रात को 2 बजे तक मैराथन मीटिंग चली दिल्ली में, कोई नतीजा नहीं आया। देवेंद्र फडणवीस भी थे, अजीत दादा पवार भी थे, एकनाथ शिंदे भी थे, सुनील तटकरे भी थे, जेपी नड्डा भी थे, प्रफुल्ल पटेल भी थे। हमने भारी भरकम फौज तो फोटो में देखी, लेकिन जमीन पे क्या हुआ? कौन है जो मुख्यमंत्री बनेगा, कब बनेगा, कैसे काम करेगा, ये तो हमारा पूछने का अधिकार है ना। हम विपक्ष के नेता के साथ साथ एक जनता भी तो है, मतदाता भी तो है, इस देश के नागरिक भी तो। हम नहीं पूछें कि हमारे राज्य की सरकार क्यों लेट हो रही है, क्या कारण है, कौन सी ऐसी ताजपोशी होने वाली है, कहां पे बहुत बड़ा समारोह रखने वाले हो आप? अरे शपथ लेके खत्म करो ना, सरकार का काम करो, सेवा करो। आज 4-5 दिन बीत गए, राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है, तो ये सब किससे पूछे हम? आपके माध्यम से कुछ कहें तो सरकार हमको पकड़ लेती है, जेलों में ठूसने की तैयारी करती है, ईडी सीबीआई हमारे पीछे लगा देती है, और न बोले तो जनता हमसे जवाब मांगती है कि आपको विपक्ष में रखा है, आप हमारी आवाज क्यों नहीं बनते हो? अरे करें तो क्या करें, हम लोग क्या करें? हम सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, जनता की बात नहीं सुनते, हम राजनीति में आए क्यों हैं? इस सरकार को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री देकर एक सरकार बनानी चाहिए, जो सरकार जनता की सेवा करे। मलाई खाने के लिए सरकारें नहीं बनती हैं। तो देवेंद्र जी हो, चाहे अजीत हो, और चाहे एकनाथ शिंदे जी हो, सब लोगों को तुरंत सरकार बनानी चाहिए, वरना छोड़िए, हमें बताइए, हम सरकार बनाएंगे। हमारे पास संख्या नहीं है, तो क्या करें हम? देखो, कल गृह मंत्री अमित शाह जी, इनके घर में मीटिंग हुई। वो मीटिंग में माननीय एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत दादा और महायुति के नेता लोग वहाँ उपस्थित थे। आज माध्यम में मैं देख रहा हूँ, ये मांगा, वो मंत्री पद मांगा, 11 मांगा, 12 मांगा, 13 मांगा, लेकिन मुझे ये जानकारी है कल सिर्फ महाराष्ट्र की विकास, महाराष्ट्र की समृद्धि और महाराष्ट्र का सुख, इसके बारे में चर्चा हो गई। और अभी तक केंद्र सरकार जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार के डेवलपमेंट के पीछे खड़े हैं, वैसे ही आगे खड़ा रहना चाहिए, ये विनंती महाराष्ट्र की जनता की तरफ से अमित भाई को की। और अमित भाई ने भी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, इनकी तरफ से महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए, महाराष्ट्र के सुख शांति के लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध है, ये मैसेज हम हमारे नेताओं को दिया। मुझे तो मालूम है इतना ही चर्चा हो गई, माध्यम में जो चर्चा हो रही है, ये मंत्री पद मांगा, वो मंत्री पद, वो सब गलत है। महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के बारे में कल उनकी चर्चा हो गई। सीएम की दावेदारी, ये देखो, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जाहिर किया है, हमें सीएम के कुर्सी पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। जो नेता लोग, महायुति के नेता लोग जो डिसीजन लेंगे, उनके पीछे हम खड़े हैं। इसीलिए वो सवाल ही नहीं आता सीएम पद मांगना और नहीं मांगना। महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे, जो महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे, हम उसके साथ में हैं। हम उद्धव ठाकरे नहीं है कि जो कुर्सी के लिए साथ छोड़ेंगे।